प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरी प्रेमी सलाम। प्रभु के नाम की धन्यवाद हो, प्रभु की दया से। और एक धर्म पति के जीवन के अंदर रहने वाली 7 गुणों का मनन करते आ रहे हैं और 5 गुणों को हमने देखा। आज 6th गुणों को हम आप लोग के सामने रखना चाहते हैं। कृपया ध्यान से सुनिए। एक धर्म पति के जीवन के अंदर रहने वाली और छठी बात है और रेस्पेक्टिंग। इसका मतलब एक जन को दूसरा आदर देना या सम्मान देना। ध्यान से सुनिए। आदर और सम्मान की बात जब आएगा घर के अंदर, ये बहुत ही जरूरी बात है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा और पुरुष लोग या पति लोग और पत्नी लोगों से रेस्पेक्ट को बहुत चाहते हैं। और वो लोग यदि वो लोग आदर नहीं करने से, पति को पत्नी आदर नहीं करने से, और पति लोग बहुत गुस्सा भी हो जाते हैं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, जैसे पति एक मनुष्य है, वैसे पत्नी भी एक मनुष्य है। जैसे एक पुरुष लोग अपना या पति लोग पत्नी लोगों से जैसे सेल्फ रेस्पेक्ट को और आशा करते हैं और वो लोग आदर देना है, सम्मान देना है करके कैसे किस प्रकार से हम एक्सपेक्ट करते हैं, उसकी वजह जस्ट इन द सेम वे उसकी जैसा और एक पुरुष या पति होने के नाते आपको जैसे आपका पत्नी से आप आदर एक्सपेक्ट कर रहे, इन द सेम वे एक धर्म पति होने के नाते आपकी अंदर रहने वाली एक छठी बात है। और 6th गुण ये है कि आप भी आपकी पत्नी को जरूर सम्मान देना पड़ेगा या आपकी पत्नी को आदर करना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए। जैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं आदर, उसकी जैसा आपको भी एक धर्म पति होने के नाते आपकी पत्नी को आप क्या करना कि रेस्पेक्ट करना है। आपका पत्नी को आपको रेस्पेक्ट करना है, आदर करना है, सम्मान करना है। कई बार फैमिली लाइफ के अंदर ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं, सिर्फ एक ही रीजन की वजह से, एक ही प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। वो प्रॉब्लम दूसरा कुछ भी नहीं है, वो प्रॉब्लम सिर्फ एक को दूसरा सेल्फ रेस्पेक्टिंग नहीं करने की वजह से बहुत सारा प्रॉब्लम, समस्या और परिवार में खड़े हो जाते हैं। क्योंकि मैं किसी से कम नहीं करके पत्नी बोलते हैं, आपसे भी मैं ज्यादा बड़ा हूं, मैं तो आपसे कम नहीं हूं करके और पति बोलता है। जैसे वो लोग का बात एक बात ऐसा बढ़ जाते हैं, प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं और घर के अंदर समस्या पैदा हो जाते हैं। इसलिए और यदि एक धर्म पति होने के नाते यदि आप जैसे आपकी पत्नी से आदर को डिजर्व करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं और पाना चाहते हो, उसके समान आप खुद एक पति होने के नाते आपकी बीवी को भी आपको आदर करना यदि आप सीखोगे तो जरूर उस परिवार में आनंद और आनंद ही आनंद उस परिवार में जरूर रहेगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं कुछ परिवारों को जानता हूं और वो परिवार के अंदर कितना दर्दनाक की बात है कि जो घर के अंदर ही रहने वाली बात कई बार क्या होता कि एक बात में जब परिवार के अंदर समस्या हो जाते हैं और ये घर में सेटल होने वाली छोटा मोटे समस्या को वो लोग और बाहर तक लेकर आते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि कई लोग वो समस्या को घर से बाहर ही नहीं और इसको और पुलिस स्टेशन तक या कोर्ट तक भी ले जाते हैं। बहुत दुख की बात है ये। इसलिए क्यों ये समस्या पैदा हो रहे हैं? कई रीजंस होगा, परिवार के अंदर झगड़ा पैदा होता है, लेकिन उनमें से एक रीजन है, एक पति एक को दूसरा और सेल्फ रेस्पेक्टिंग नहीं करने की वजह से और घर के अंदर बहुत सारा समस्या खड़े हो जाते हैं। इसलिए आदमी लोग, खास करके पुरुष लोग, और कई बार उसकी साइकोलॉजिकली कई बार पुरुष लोग और रेस्पेक्ट करने के लिए और इतना मन नहीं रखते। प्रभु के नाम की महिमा हो। यदि आपकी पत्नी को
यदि आप रेस्पेक्ट कर रहे तो उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और यदि आप नहीं कर पा रहे तो उसके आपकी पत्नी के जीवन के अंदर भी रहेगा, मेरा और पति और मुझे आदर करे या रेस्पेक्ट करे, लेकिन कौन से लेवल का रेस्पेक्ट है वो हमको जानना है। और यदि पुरुष और आपका आदमी पति है और आपका पत्नी और वो भी और आदमी से भी इतना कम नहीं ज्यादा नहीं, लेकिन कई बार यदि ये प्रॉब्लम की वजह से परिवार में बहुत सारा प्रॉब्लम समस्या खड़े हो जाते हैं। मैं कई लोग को देखता हूं और मैं एक रिसेंटली कुछ महीना पहले एक वृत्तांत को मैंने देखा। कुछ महीना पहले एक देखने के लिए मुझे मिला कि कहां से आ गया कि वो परिवार और हस्बैंड एंड वाइफ वो लोग तो हमारा कॉलोनी का नहीं है, लेकिन शायद 1-2-3 किलोमीटर दूर से वो झगड़ा करते हुए हमारा कॉलोनी में पहुंच गया। पहुंचने के बाद क्या हुआ रीजन मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन वो पति ने वो पत्नी को पकड़कर बहुत जोर जोर से मारकर खींच कर और रोड के ऊपर उसको बहुत जोर जोर से मार कर और वो ले जा रहा था। वो पत्नी ने वैसा ही वो मार खाकर उसके साथ साथ वो जा रहे थे रो कर। देखो कहाँ रहने वाली और कितना और अद्भुत और एकदम रेस्पेक्टफुल फैमिली, रेस्पेक्ट में रहकर समाज में रहने वाली वो फैमिली और वो लोग का और घर का समस्या और कितना तक पहुंच गया, एक बार हम कल्पना कर सकते हैं। इसलिए आप और मेरे जीवन के अंदर एक धर्म पति होने के नाते हमारी अंदर रहने वाली ये 6th क्वालिटी है। और हमारे पास यदि रहने वाली ये कुछ बुरी बात तो नहीं है। यदि आपको पत्नी को यदि आप रेस्पेक्ट करने से या आदर करने से या कुछ बुरी बात तो नहीं है, उससे आपका पत्नी भी खुश हो जाएगी। और पत्नी आपकी पत्नी के अंदर जब आप आदर करोगे, जब आप रेस्पेक्ट करोगे, आपका पत्नी भी बहुत आपके पास वो अट्रैक्ट होकर उसके अंदर भी बहुत सारा प्यार आपके लिए बढ़ेगा। इसलिए आप और मेरे जीवन के अंदर वो आपकी पत्नी जितना और जो जैसे आपका पत्नी है वो मैं नहीं जानता, वो शायद बहुत बड़ा नौकरी करने वाले भी हो सकते हैं या बिल्कुल गांव वाले भी हो सकते हैं। वो आपकी पत्नी कौन सा लेवल का बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो कुछ भी नहीं देखना। लेकिन कई बार क्या होता है, यदि आपकी पत्नी एक बहुत बड़ा अमीर और रिच बैकग्राउंड से आ रहे तो बहुत रेस्पेक्ट करते हैं और पैसा की वजह से या कुछ फैमिली बैकग्राउंड की वजह से और बहुत रेस्पेक्ट करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन यदि कुछ लोग का और वो आपका पत्नी एकदम नीचा और इतना बड़ा बैकग्राउंड से यदि नहीं आए तो, यदि आपका पत्नी इतना बड़ा अच्छा बैकग्राउंड से नहीं आए तो शायद उसकी पॉवर्टी को देखकर या उसका बैकग्राउंड को देखकर इतना वो लोग शायद रेस्पेक्ट नहीं देते हैं। कई बार ये प्रॉब्लम दुनिया के अंदर चल रहे, इसलिए एक प्रभु की दास होने के नाते मैं आप लोग के सामने विनती करना चाहता हूँ, यदि आपको रेस्पेक्ट जैसे आप पाने के लिए कोशिश कर रहे, जैसे आपको रेस्पेक्ट चाहिए, यदि आपको रेस्पेक्ट चाहिए तो आपको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। बाइबल एक प्रोवर्ब है, गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट। यस, आप और मेरे जीवन के अंदर हम रेस्पेक्ट देंगे और रेस्पेक्ट को पाएंगे। आप आपका पत्नी को आप रेस्पेक्ट करना, आपका पत्नी भी आपको रेस्पेक्ट करेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सेल्फ रेस्पेक्ट के द्वारा हमारे घर के अंदर एक अच्छा से अच्छा हमारी फैमिली लाइफ को बढ़ाएंगे और मजबूत करेंगे। प्रभु की इच्छा तो कल आखिरी पॉइंट और 7वीं पॉइंट हम देखकर और धर्मपति के जीवन के अंदर रहने वाले और ये गुणों को हम समाप्त करेंगे। प्लीज कल एक सुंदर सा अद्भुत 7वीं बात हमारे दिलों को बदलने वाला एक 7वीं बात, जरूरी बात में हम देखेंगे। प्रभु आपको सबको आशीष दे। और ज्यादा जानकारी के लिए प्लीज रहबोत एम्बेसडर करके यूट्यूब चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें और आपका दोस्त लोग को बताइए। प्रभु ये 4 वीक्स का ये टीचिंग्स के द्वारा आपको परिवार को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस योर फैमिली लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।